दोस्तों, आज हम बात आपकी न्यूज़ से कोटा श्याम सुंदर शर्मा कोटा से आपसे आज विशेष चर्चा के रूप में हम हमारे बीच में समाज सेवी एवं पूर्व पार्षद उमर सियाली जी बात करते हैं, जो कि अभी मुहर्रम का सिलसिला चल रहा है उसके बारे में कि मुहर्रम किस प्रकार से व्यवस्थाओं को तरीके से तैयार किया जाता है और वो जब उनका वहाँ पर होता है विसर्जन, उस किस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और क्या हालात होते हैं उनके बारे में हम विशेष चर्चा करते हैं। सर, आपका परिचय। मैं पूर्व पार्षद उमर सियाड़ी ताज़िया जुलूस व्यवस्था समिति से जुड़े हुए हैं और लगातार पिछले कई दशक से इन कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं और जिला प्रशासन और आमजन का सहयोग करते हैं। जैसे ही माह मुहर्रम का चांद नज़र आया, 17 तारीख से इस्लामिक नए साल का माह मुहर्रम का आगाज़ हो गया, 1448 का सन हिजरी। उसी के मुताबिक 26 जून को शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन, मुख्य रूप से ताज़िए व अखाड़े जुलूस पूरे शहर भर में, देश भर में निकाले जाएंगे। उसी क्रम में हमारे हाड़ौती संभाग और कोटा ज़िले में अनेकों स्थानों पर कार्यक्रम होंगे, लेकिन करीब 26 वर्ष से अधिक हो चुका है। चश्मे की बावड़ी क्षेत्र में मुख्य रूप से ताज़िए व अखाड़े जुलूस निकाले जाते हैं और इसमें जो व्यवस्थाएं होती है वो व्यवस्थाएं पारंपरिक तरीके से जिला प्रशासन द्वारा और आमजन द्वारा की जाती है। लेकिन अभी मार्ग में कहीं बाधाएं उत्पन्न है तो उनको व्यवस्थित कराने के लिए जिला प्रशासन को हम आगाह कर रहे हैं कि समय रहते सारी व्यवस्थाएं सुचारू कर ले, क्योंकि नई करबला सैयद वाले बाबा के पास चश्मे की बावड़ी घंटाघर कोटा में मुख्य रूप से, इसी के साथ किशोरपुरा, अनंतपुरा, गोविंद नगर, छावनी, कोटड़ी, रेलवे स्टेशन, भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र और नयापुरा, विभिन्न स्थानों पर भी ताज़िए निकाले जाते हैं। हमारा जिला प्रशासन से इस चैनल के माध्यम से ये कहना है कि हम अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम देते हुए इन कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे और इस शहर की एकता, भाईचारे को कायम रखते हुए अमन शांति के साथ जुलूस निकालेंगे। और जहाँ शेर साहब, बात आती है कि कितने अखाड़े इसमें, कितने मुहर्रम में आप सम्मिलित होते हैं, जो कि आपके करबला से लेकर हिरण चंद्रगढ़ा तक जो है, कितने तादाद होती होगी इनके बारे में? लगभग 3 दर्जन के करीब अखाड़े शहर भर में इसमें शामिल हैं। कहीं 5, कहीं 6, कहीं 8, इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में निकाले जाते हैं, क्योंकि जो बड़ा सामूहिक जुलूस था वो 1989 से विभिन्न विभिन्न हिस्सों में बढ़ चुका है। साथ ही शहर भर में 150 से अधिक ताज़िए बनाए जाते हैं। कुछ मेहंदियाँ होती है, कुछ पारंपरिक तरीके से नई बस्तियाँ भी बस चुकी है, वहाँ भी लोग ताज़िए बना रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन की और तमाम शहीदान करबला वालों की याद में ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं और सब एक ही संदेश, एक ही पैगाम साथ लेकर चलते हैं कि हुसैन सबके हैं, अल्लाह सबका है। हुसैन सबके हैं, अल्लाह सबका है, पैगाम ये नबी का, फरमान रब का है। और हम गुजारिश करेंगे सभी देशवासियों से, शहरवासियों से कि अमन शांति के साथ हम अपने कार्यक्रम को करें। लेकिन कोटा की जो परंपरा रही है, हमारे यहाँ मन्ना जी पाड़े के नाम से एक सरकारी ताज़िया है जो रियासतकालीन दौर में दरबार ने बनवाया था। कोटा रियासत का पहला ताज़िया है। उस ताज़िए की जो प्राचीनता है, वो ताज़िया आजकल हिरन बाज़ार क्षेत्र से योम आशुरा के दिन 10 मुहर्रम को यानी 26 जून को प्रशासन द्वारा उसे झंडी दिखाकर, लाल और हरी झंडियाँ दिखाई जाती है और उसके बाद ये हो जाता है कि अब जुलूस रवाना हो चुका है।
इसी के साथ जब ये ताज़िया करबला यानी जहाँ ताज़ियों को सुबूत आब किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, उस स्थान पर पहुँचने के बाद वापस सलामी कार्यक्रम होता है। तो ये सरकारी ताज़िए की परंपरा है। इसी के साथ कोटा में जो बनने वाले ताज़िए हैं, उनमें जो मशहूर ताज़ियों में है और प्राचीन है, जैसे शेरपुरिया समाज का बूढ़ा ताज़िया, उसी के साथ हम्मालों का जो फूलों के शहरों के नाम से जाना जाता है, ये भी प्राचीन ताज़िया है। श्रीपुरा नारियल के ताज़िए के नाम से जाना जाता है, जो 8 तारीख यानी चाँद अनुसार 8 तारीख को अपने मुकाम पर बैठता है। इसमें जो नारियल के भारी भरकम सेहरे होते हैं, वो ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं। इसी के साथ किशोरपुरा के अंदर राय के ताज़िए के नाम से मशहूर ताज़िया, ये भी प्राचीन समय से है। ये सब अपनी अपनी ऐतिहासिक परंपराओं को संजोए हुए है। यहीं बजाज खाना क्षेत्र में खलीफा समाज और अंसारी समाज जुलाहों की बुर्राक ताज़िया, साहित्य समाज का बुर्राक ताज़िया और कई अन्य समाज के लोग भी इन ताज़ियों को बनाते हैं और अखाड़े इसी मार्ग में शामिल होते हैं, जो सैयद वाले बाबा नई करबला पर जाकर अपना ये थे आखिरी हमारे बीच में उमर सीआईडी, जो कि काफ़ी वर्षों से आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को आपने गंभीरता से और नज़दीकी से देखा है। कोटा से श्याम सुंदर शर्मा की विशेष आपकी बात न्यूज़ चैनल से।